औरंगजेब एक नंबर का बर्बर था और आक्रमणकारी था। उसने अगर ये है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया कि तो भैया जाके सर्वे करवा लो। और अगर लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए, तो फिर मान लो कि भैया हाँ मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मारे आपका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? जब तक जजमेंट डिलीवर नहीं हो जाए खामोशी से बैठिए। आप खामोशी से बैठे, बिल्कुल नहीं खामोशी से बैठेंगे। सच को चीख के बोलेंगे, कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट के बाहर भी बोलेंगे। अरे ठीक है, बोलिए क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके आवाज से भाई मेरा आवाज है। आपके आवाज अगर मैं कहूं विष्णु शंकर जैन के ऑफिस को 100 फीट घर उनके घर को खुदवाइए, तो क्या बुलडोजर चल के घर को खुदवाया जाएगा? शंकर जैन के ऑफिस को तोड़ा जाएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास डिबेट शो में। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सालों से एक सेकंड 400 सालों से पूजा हो रही है, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, शिवलिंग है। अब आप बताइए, स्कंद पुराण झूठ बोल रहा था? सुनिए, अगर औरंगजेब नहीं एक सेकंड, स्कंद पुराण झूठ बोल रहा है को तोड़ के मस्जिद बना दिया। सुनिए, मतलब इसका मतलब ये कि औरंगजेब आपकी नजर में इतना बेवकूफ था कि वहां पे और भी मंदिर थे, उसको नहीं तोड़ा, इसी मंदिर को तोड़ा और वहां पे एक जो वजू करने का फुआरा है उसको छोड़ दिया। आपका कहने का मतलब ये है क्या? आपका बोलने का मतलब ये है एक नंबर का बर्बर था और आक्रमणकारी था। उसने बिंदु माता भी तोड़ा है, लाट भैरव भी तोड़ा है, कीर्तिवासेश्वर तोड़ा है, हजारों मंदिर तोड़े, जजिया टैक्स लगाया है, कितने मन जनेऊ जलाया है। और उसके बाद हम क्या पाते हैं भाई? अंजुमन इंतजामिया का औरंगजेब बहुत ही महान शासक था। वकील का काम है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। जब तक जजमेंट डिलीवर नहीं हो जाए खामोशी से बैठिए। आप खामोशी से बैठे, बिल्कुल नहीं खामोशी से बैठेंगे। सच को चीख के बोलेंगे, चैनल के ऊपर जजमेंट दे रहे हो, कोर्ट के बाहर भी बोलेंगे। अरे ठीक है, बोलिए क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके आवाज से भाई मेरा आवाज है। आपके आवाज को बंद कर देंगे, संविधान का आवाज चलेगा, संविधान का आवाज चलेगा, कानून का आवाज चलेगा, कोर्ट का आवाज चलेगा, कोर्ट का चलेगा। ये सवाल पूछने का हक है हमारा। अगर आज हमें ज्योतिर्लिंग मिला है वजू टैंक में, ज्योतिर्लिंग मिलेगा क्यों नहीं कर सकते? वो फाउंटेन नहीं है, ये सवाल पूछने का हक है हमारा। और वारिस भाई, आप यही चाहते हो कि इस देश के लोग ना बोले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिम्मेदारी से, जरा बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा लॉ है जो सब जुडिस मैटर में बात करने से रोकता है? बताइए ना, बताइए ना। रिजवान अहमद, दरवाजा दिखा देगा, समझ में आ जाएगा। रिजवान अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, ब्रेक से पहले भी चिल्लाइए, उनको मैंने काट दिया था। रिजवान अहमद, औरंगजेब रहमतुल्लाह हो गया। औरंगजेब बेवकूफ थोड़ी था, उसने एक ही मंदिर को तोड़ा। अभी पूरी लिस्ट गिनाई विष्णु शंकर जान ने, उसने कौन कौन से मंदिर तोड़े। देखिए, और सेकुलरिज्म की परिभाषा यह है कि इस देश के अंदर अगर कोई सच्चाई भी है, अगर कोई सच भी है, तो उसको सच भी मत मानो। अमीश भाई, मेरी उस टाइम बात कट गई थी, कमर्शियल्स आ गए थे कि विष्णु जैन भाई बार बार कह रहे हैं भैया सर्वे करवा लो। तो मैं मजबूर हूं, क्योंकि विष्णु जैन एक प्रूडेंस की, कॉमन सेंस की, लॉजिक की आर्गुमेंट कर रहे हैं जी। अगर विष्णु जैन ये कहने लगे मस्जिद को ढा दो, तो फिर मैं कहूंगा यार विष्णु जैन भाई आप वकीलों के कैसी बात कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात, वारिस पठान भाई एक बात का जवाब दे दें बड़ी तसल्ली से कि जो भी मस्जिद का पक्ष है उसका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या यह है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया? अगर यह है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया कि तो भैया जाके सर्वे करवा लो। और अगर लाइन ऑफ डिफेंस यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए, तो फिर मान लो कि भैया हां मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मारे नहीं बदला जा। आपका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? That's a fair argument. Waris Pathan, you are also a learned lawyer. My humble submission to you, Waris Pathan, let's go on facts. और आपका इन दोनों में से स्टैंड क्या है? सर्वे नहीं होना चाहिए या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असूलन पे काम होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? बात सिंपल है अमीश भाई, अंजुमन इंतजामिया कमेटी है जो केस लड़ रही है,
उन्हें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां 400 साल से नमाज हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी है और वहां पर वजू करने के लिए एक स्पेशल जगह भी बनाने का प्रबंध किया गया, ये तक बोला गया है। और इसका मतलब साफ है कि जो 1991 15 अगस्त के तक जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो अभी भी है, लगा हुआ है, वो रिपील नहीं हुआ है। आपको एक अच्छी हियरिंग दी वारिस ने। Let him also make his point. वारिस पठान, आपने बात बोली, आई गॉट योर पॉइंट। आप मंदिर तोड़ा गया है, वो सर्वे करवाना नहीं चाहते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लेना चाहते हैं। ये इशारा प्राइमा फेसी ये करता है कि मंदिर, उनको लगता है कि मंदिर के अवशेष वहां शायद मिल जाएंगे। मैं शदाब का रुख करता हूं। नहीं, उनको ये लगता है तो यही करता है ना, बाबरी के एरा में लेके जाना चाहते हैं, दो स्टैंड थे लेने के लिए। उनको लगता है कि बाबरी के वक्त भी आपने यही कहा था, फिर होना चाहिए सर्वे विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए। आपके बोलने से क्यों रहेंगे? एफिडेविट भी एग्जैक्टली यही है। नहीं, मेरे को शदाब के पास जाना पड़ेगा, शदाब के पास मुझे जाना पड़ेगा। ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। शदाब, आपका पॉइंट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप सहारा लेंगे या आपको लगता है सर्वे होने से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा विदाउट डैमेजिंग स्ट्रक्चर, जो एएसआई का एफिडेविट है कोर्ट के अंदर? व्हाट इज योर स्टैंड? पहली बात, हाँ वो उस पे आ रहा हूं। पहली बात, जो बात विष्णु जैन भाई ने कही, उसने अब बहुत चीजें स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि वो जो फव्वारा है वो फव्वारा नहीं, ज्योतिर्लिंग है। आज विष्णु भाई बता दें कि जो 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से झूठा कौन है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो आस्था का सम्मान करता हूं। आप कौन से को झूठा बता रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी 12 ज्योतिर्लिंग एग्जिस्ट करते हैं, तो आप तेहरवा बता रहे हैं। तेहरवा कहां से निकला? आप समझे ही नहीं, कैसे समझे? मुझे कंप्लीट कर लीजिए विष्णु भाई, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरी चीज यह है कि मेरा लाइन ऑफ डिफेंस यह है, बहुत ही क्लियर है, कि जब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो फिर क्यों चाहते हैं कि आप उसको बार बार कुरेदा जाए? कोई कहे कि केदारनाथ नहीं, बाबा कादिरुद्दीन शाह की दरगाह थी, तो क्या वहां पर भी आप बुलडोजर चलवाएंगे? वहां पे सर्वे करवा के खुदाई करवाएंगे 400 फीट? अगर मैं कहूं विष्णु जनकर एन के ऑफिस को 100 फीट घर, उनके घर को खुदवाइए, तो क्या बुलडोजर चल के घर को खुदवाया जाएगा? शंकर जैन का ऑफिस क्यों तोड़ा जाएगा? मस्जिद भी क्यों तोड़ी जाएगी? एएसआई का सर्वे होगा विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए। विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए होगा। कोई बुलडोजर चलाने की तो बात ही नहीं हो रही। बुलडोजर को तो आप लेके आ रहे हो। बुलडोजर ना किसी अदालत में हलफनामा गया है, ना किसी अदालत ने बोला है, ना किसी पक्ष ने बोला है। एएसआई का सर्वे होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग स्ट्रक्चर। मस्जिद को ऐसे ही शहीद किया था। कैसे किया था? एएसआई हमेशा देखिए जवाब शहीद किया था 1992 में। नहीं, आप फैक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस रखिए ना। आप आर्ग्यूमेंट को हे वायर करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रांग रखिए अपनी। आप बेसिक 2 पॉइंट्स है। या तो आप कहते हैं कि जो हुआ वो हुआ, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मेंटेन करिए और अब नहीं बदलाव होगा। दैट्स द पॉइंट, फेयर पॉइंट। या आप बोलिए एएसआई का सर्वे हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जहां तक आपने 13 ज्योतिर्लिंगों की बात की, ज्योतिर्लिंग 12 ही है। आपकी बात सही है, 12 ही है। वो क्या कहानी है जरा बता दीजिए। 10 सेकंड मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में ये सांकेतिक ज्योतिर्लिंग बनाया था। जो हमारा ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है वो ही आज इस तथाकथित मस्जिद के अंदर एक खसरा नंबर 9130 में उसी की लड़ाई कर रहे हैं। कोई 13वां ज्योतिर्लिंग की थ्योरी नहीं लाए। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जिसकी हम लड़ाई कर रहे हैं। आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, उसमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का है। और करा लीजिए ना जरा सर्वे सेंट्रल डोम के नीचे जो रास्ता जा रहा है, सेंट्रल डोम के नीचे वो कहां तक रास्ता जा रहा है, सर्वे क्यों नहीं कराते? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं जो वजू टैंक में शिवलिंग मिला उसका सर्वे कराते हैं? मैं अमीश भाई आपको बोलना चाहता हूं, 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस ज्योतिर्लिंग का सर्वे किया जाए जो वजू टैंक में मिला है। कौन गया सुप्रीम कोर्ट? अंजुमन इंतजामिया जो फाउंटेन कह रही थी, वो कहती है फाउंटेन की जांच नहीं होनी चाहिए। और आज हमसे सवाल पूछ रहे कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग कहां से आ गया? ठीक है, शिवलिंग नहीं बना सकते। ओके, रिजवान 10 सेकंड वांट टू मेक अ पॉइंट। माजिद हैदरी want to Majid Hedri 10 seconds first you 10 second you Majid Hedri okay Rizwan make your point पहली चीज अमीश भाई
अमीश भाई शादाब ने बिल्कुल सही बात बोली। शादाब ने बिल्कुल सही बात बोली। मुगल एम्पायर के बाद इस देश में 300 साल मराठा एम्पायर रहा और सिख एम्पायर रहा। लाओ लिस्ट लेके आओ कि इस मराठा एम्पायर ने कौन कौन सी मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाया, उसका भी सर्वे करवाएंगे हम, क्यों नहीं करवाएंगे। सही बात, लेके आओ, बात सही है। सारी मराठा एम्पायर ने कौन कौन सी मस्जिदें तोड़ी, उनको मंदिर बनवाया, इसका भी जांच हो जानी चाहिए। दोनों तरफ होना चाहिए। कैसे एक तरफ हो सकता है? सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर, इतना बड़ा सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। बिल्कुल लिस्ट लानी चाहिए कौन कौन सा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और कौन कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है। दोनों की लिस्ट आनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए।